कामनाएं। भोले बाबा आपके जीवन में खुशियों की सौगात लेकर आई। आइए सुनते हैं 28वें अध्याय में भगवती महामाया के जन्म का वृतांत। इतनी कथा सुनकर नारद जी ने कहा, हे पिता, अब मेरी यह अभिलाषा है कि भगवती महामाया के जन्म के पश्चात का वृतांत आप मुझे सुनाने की कृपा करें। उन्होंने हिमाचल के घर में रहकर जो बाल लीलाएं की हैं, उन सब को सुनाकर आप मुझे प्रसन्नता प्रदान कीजिए। देव ऋषि नारद की यह प्रार्थना सुनकर ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र, जब भगवती महामाया ने अवतार ग्रहण किया और सब देवता उनकी स्तुति प्रशंसा करने के उपरांत अपने अपने स्थान को लौट गए, उस समय हिमाचल ने बड़ी धूमधाम से अपनी पुत्री का जन्म महोत्सव मनाया। मैना उन्हें आदिशक्ति का अवतार पहचान कर अत्यंत प्रसन्न हुई। उस समय भगवती जगदम्बा ने भी अष्टभुजी स्वरूप धारण कर मैना को अपना दर्शन देकर कृतार्थ किया। हे नारद, उस स्वरूप का वर्णन करना अत्यंत कठिन है। वे भगवती 8 भुजाएं, 3 नेत्र एवं ज्योतिपूर्ण वस्त्रों से धारण किए हुए थी। मैना ने जब उनको इस रूप में देखा तो उनकी बहुत प्रकार से स्तुति प्रशंसा करते हुए यह कहा, हे भगवती, आपने अत्यंत कृपा करके मेरे घर में अवतार लिया है। मेरी यही प्रार्थना है कि आपका यह स्वरूप मेरे हृदय में सदैव स्थित रहे। अब आप कृपा करके पुनः अपना बाल स्वरूप धारण कर मुझे सुख पहुंचाइए। हे नारद, मैना की प्रार्थना सुनकर भगवती महामाया ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, हे मैना, इस समय यह स्वरूप केवल इसलिए धारण किया है ताकि तुम्हारे हृदय में यह विश्वास हो सके कि मैं वही देवी हूँ जिसे तुमने वरदान प्राप्त करते समय देखा था। अब तुम अपने मन में निश्चिंत हो जाओ। इतना कहकर भगवती जगदम्बा ने पुनः बाल स्वरूप धारण कर लिया और नवजात शिशु की भांति रुदन करने लगी। उसी समय सब स्त्रियां मैना के समीप आ इकट्ठी हुई। कन्या का जन्म देखकर उन सब को अत्यंत प्रसन्नता हुई। हिमाचल को भी उस समय बहुत हर्ष हुआ। तदुपरांत वे पुरोहित, गुरु, ब्राह्मण तथा ऋषि मुनियों को साथ लेकर घर के भीतर पहुँचे। उस समय ऋषि मुनियों ने उस कन्या को देखकर कहा, हे पर्वतराज, तुम्हारे घर आदिशक्ति ने अवतार लिया है। यह सुनकर हिमाचल ने अत्यंत प्रसन्न हो ब्राह्मण और भिक्षुकों को बहुत सा धन दान में दिया। नगर की सब स्त्रियां भी उस समय अपने अपने श्रृंगार से सज धज कर खूब उत्सव मनाने लगी। हिमाचल ने रीति पूर्वक संपूर्ण संस्कारों को संपन्न किया। तदुपरांत ब्राह्मण ने उस कन्या के नाम गिरजा, काली आदि रखे। हे नारद, बाल स्वरूपा शिव रानी ने संसारी लड़कियों की भांति ही अनेक चरित्र करके माता पिता को प्रसन्न करना आरंभ किया। जो जो उनकी आयु बढ़ती जाती है, वो विविध प्रकार के चरित्रों द्वारा सबको प्रसन्नता प्रदान करती थी। वे कभी गोद में लिपट कर मुस्कुराती, कभी अपनी तुतली वाणी से ऐसी बातें कहती थी जिनको सुनकर माता पिता को अत्यंत प्रसन्नता होती थी। कुछ समय में ही उन्हें उमा, शिवा आदि नामों से भी पुकारा जाने लगा। बड़ी होकर जब उन्होंने तपस्या करने के लिए वन में जाने के विचार किया, उस समय मैना ने चिंतित होकर उन्हें नहीं जाने दिया। पर्वतराज हिमाचल यज्ञपी अनेक संतानों के पिता थे, तो भी उनका सबसे अधिक प्रेम गिरजा पर ही रहता था। गिरजा दिन प्रतिदिन चंद्रमा की कला की भांति बढ़ती जाती थी। सती वे कौड़ियों का खेल खेलती और कभी गंगा जी के जल में विहार किया करती थी। संसारी रीति के अनुसार उन्होंने विद्याध्ययन भी
प्रारंभ किया और कुछ ही समय में संपूर्ण विद्याओं का निदान हो गई। हे नारद, बाल्यावस्था व्यतीत हो जाने पर जब उन्होंने युवावस्था में प्रवेश किया, उस समय की उनकी सुंदरता का वर्णन किसी भी प्रकार नहीं किया जा सकता। वे एक ऐसी अनन्य स्वरूपा थी कि उन्हें उत्पन्न करने के पश्चात मैं उन जैसी सुंदरता अन्य किसी भी प्राणी को प्रदान नहीं कर सका। मानो गिरजा को उत्पन्न करने के पश्चात मेरा सृष्टि रचना का संपूर्ण परिश्रम सफल हो गया हो। जिन लक्ष्मी जी को मैंने अत्यंत प्रेम पूर्वक समुद्र से निकाला था, उन्हें भी गिरजा के समान कहते हुए मुझे लज्जा का अनुभव होता है। गिरजा के समान अन्य किसी को न पाकर मैं उन्हें केवल निरूप में कहकर ही मौन हो जाता हूँ। तीनों लोकों में उन जैसी स्त्री अन्य कोई नहीं है। मेरी पत्नी तो किसी भी प्रकार उनके समक्ष नहीं ठहर सकती। लक्ष्मी में चंचलता का अवगुण है, अतः उन्हें गिरजा के समान नहीं कहा जा सकता। रति तथा भगवान विष्णु के मोहिनी रूप की महिमा भी उनके सौंदर्य के समक्ष नहीं ठहर पाती। इसलिए यही कहना उचित है कि वे अपनी उपमा आप ही थी। सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, इतनी कथा सुनकर नारद जी ने ब्रह्मा जी से कहा, हे पिता, जिस प्रकार आपने भगवती गिरजा की सुंदरता का वर्णन किया, उसी प्रकार उनके विवाह का चरित्र भी मुझे सुनाने की कृपा करें। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, शिव जी तथा शिव रानी की लीलाएं परम आश्चर्यजनक हैं। वे तीनों लोकों के स्वामी हैं, अतः तुम्हें उचित है कि तुम संदेह रहित होकर उनकी संपूर्ण कथाओं में विश्वास रखो। अब मैं तुम्हें उनके विवाह का चरित्र सुनाता हूँ। कुछ लोगों का यह कहना है कि गिरजा का विवाह स्वयंवर के रूप में हुआ, परंतु कल्प भेद के अनुसार गिरजा के विवाह की कथाएं अलग अलग प्रकार से हैं। एक कथा यह है कि शिवजी दिगंबर वेश में भिक्षुक स्वरूप धारण कर हिमाचल के द्वार पर विवाह करने के लिए आए थे। अन्य देवता उनके साथ तो थे, परंतु वे प्रत्यक्ष दिखाई नहीं देते थे। अस्तु, इस प्रकार विवाह के निमित्त पधार कर सर्वप्रथम शिवजी ने हिमाचल के अहंकार का नाश किया। तदुपरांत वे बारात सजाकर विवाह करने को पधारे और गिरजा का अंगीकार किया। हे नारद, कुछ आचार्यों का कहना है कि शिवजी ने गिरजा की तपस्या से प्रसन्न होकर उनके साथ विवाह करना स्वीकार किया सब और बारात लेकर हिमाचल के घर जा पहुंचे। वहां उन्होंने अनेक प्रकार की लीलाओं के द्वारा सब लोगों को सुख पहुंचाया तथा मैना के भ्रम को नष्ट किया। इन अनेक प्रकार की कथाओं का कारण एक तो कल्प भेद है, दूसरा यह है कि शिवजी के प्रति जिसकी जैसी प्रीति होती है उसे वैसा ही चरित्र दिखाई देता है। अस्तु, इन बातों पर किसी प्रकार की शंका अथवा विचार करना ठीक नहीं है। सर्वप्रथम मैं स्वयंवर कथा का वर्णन करता हूँ। उसमें विष्णु के गुणों तथा देवताओं की बुद्धि कुठित हो गई थी। वह कथा इस प्रकार है। एक दिन हिमाचल ने यह देखा कि गिरजा युवावस्था को प्राप्त हो चुकी है। तब उसने अपने भाई बंधुओं को बुलाकर यह कहा कि तुम लोग गिरजा के लिए अनुरूप किसी देवता को देखकर साथ गिरजा का विवाह कर दो, क्योंकि पिता का धर्म यही है कि वह अपनी पुत्री के युवा हो जाने पर उसकी श्रेष्ठ वर के साथ उसका विवाह करके अपने ऋण से उऋण हो जाए। उन्हीं दिनों मैना ने भी हिमाचल को अपने निकट बुलाकर यह कहा कि हे पति, गिरजा युवावस्था को प्राप्त हो चुकी है, अस्तु आप उसके लिए कोई श्रेष्ठ वर ढूंढे। उन्होंने यह भी कहा कि गिरजा मुझे अत्यंत प्रिय है, अतः उसके लिए कोई ऐसा योग्य वर ढूंढे जो सब प्रकार से प्रशंसा का पात्र हो। हे नारद, मैना की बात सुनकर हिमाचल अत्यंत प्रसन्न हो गए और घर से बाहर निकले और राज्यसभा में पहुंचकर मंत्रियों से इस प्रकार कहने लगे कि हे मंत्रियों, आप मेरी पुत्री के योग्य किसी उचित वर की तलाश करें। उस समय मंत्रियों ने यह सम्मति दी कि हे राजन, राजकन्या के विवाह के लिए आप एक स्वयंवर का आयोजन करें, जिसमें ब्रह्मा विष्णु आदि सभी दिक्पाल भी सम्मिलित हों। सर्वप्रथम आप उस स्वयंवर के समय गिरजा को प्रत्येक विवाह इच्छु पुरुष
के नाम, अणु आदि के संबंध में सूचित करें, तदुपरांत उसका स्वरूप दिखाएं। उस समय गिरजा जिसके कंठ में वरमाला डाल दे, उसी के साथ गिरजा का विवाह कर दिया जाए। मंत्रियों की सम्मति को सुनकर हिमाचल को अत्यंत प्रसन्नता हुई। तब उन्होंने स्वयंवर की तिथि निश्चित कर ली। सब लोगों के पास नियंत्रण पत्र भेज दिए। हे नारद, गिरजा के स्वयंवर का समाचार प्राप्त कर सभी देवता हिमाचल के नगर में पहुंचे। मैं, विष्णु जी, इंद्र, सूर्य, चंद्रमा, अग्नि तथा अन्य दिक्पाल भी अपनी अपनी बारात सजाकर बड़ी धूमधाम से हिमाचल के यहाँ गए। हे नारद, हम सब लोगों को देखते ही हिमाचल ने आगवानी करते हुए सबका अत्यंत आदर सत्कार किया। तदुपरांत स्तुति एवं प्रशंसा करके रहने के लिए श्रेष्ठ निवास दिया। उसने अन्य सब देवताओं की भी बहुत सेवा की। जब हम लोग स्वयंवर स्थल में जा पहुँचे तो उस विचित्र मंडप को देखकर हमें अत्यंत आनंद हुआ। हम लोग परस्पर बातें करते हुए कहने लगे, देखें आज गिरजा किस में पर प्रसन्न होती है और किसे अपने साथ विवाह करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। कोई कहता है कि विष्णु जी को स्वीकार करेगी, कोई अन्य देवता का नाम लेता है। बीच बीच में सब लोग यह भी कहते जाते हैं कि गिरजा का विवाह जिसके साथ होगा उसी को हम सब अपने से उत्तम और प्रधान पुरुष समझेंगे। वे लोग जो विवाह देखने की इच्छा से ही आए हैं, वे कह रहे हैं कि हम तो गिरजा का विवाह देखने आए हैं, अतः उनका विवाह किसी के साथ क्यों न हो। हम तो उस आनंद को देखकर ही कृतार्थ हो जाएंगे। बोलिए शिव।